Good morning everyone. Bachas, welcome to my channel Accounts Uncomplicated by Sharad Gaur. Beta, in this particular topic, I'm covering a very sensitive topic. That is depreciation. तो है ही बेटा, it's provision for depreciation plus machine account. ये कॉमर्स के बंदों को बहुत परेशान करता है और मैं कहता हूं मेरे साथ 4-5 सवाल करके देखो, क्वेश्चंस करके देखो, you'll find it very easy बच्चा. हम लोग गुल्लक अप्रोच से या यूं कहिए पिगी बैंक अप्रोच से करते हैं. आजकल आपने एक नेटफ्लिक्स पर शायद सीरीज देखी हो या अमेजोन पे थी, दैट इज गुल्लक. वही गुल्लक दैट इज पिगी बैंक, उसी पर आपको सिखा रहा हूं. चलिए बेटा, प्रीवियस वीडियो में मैंने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का जो क्वेश्चन किया, इट वाज स्ट्रेट लाइन मेथड. बट अब मैं जो करने जा रहा हूं, यदि रिटन डाउन वैल्यू मेथड हो तो कैसे होगा बेटा. बस डेप्रिसिएशन का अमाउंट बदलेगा, प्रोसीजर तो बदलता नहीं है बेटा. चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट अगस्त 2017 को गैलोर लिमिटेड ने एक मशीन कितने की खरीदी? 3 लाख की. ओके, तो चलो बेटा पहले पिगी बैंक बना लो, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कहते हैं. ओके, बना लिया. बेटा बताइए कब खरीदी आपने? 1 अगस्त 2017. ओके, कितने की है गौर सर? 3 लाख की है. चलो बेटा, तो 3 लाख को आपने 1 अगस्त को खरीदा. बेटा हमारी यूजली अकाउंट्स कब क्लोज होते हैं गौर सर? मार्च में. तो बताइए बेटा आपने इस मशीन को कितने महीने यूज किया? 1 अगस्त से मार्च. बेटा 8 महीने होते हैं, 8 मंथ्स यूज किया. एंड डेप्रिसिएशन का रेट क्या है? 10% रिटन डाउन वैल्यू मेथड. 10% रिटन डाउन वैल्यू मेथड. तो बताओ बेटा पहले साल कितना डेप्रिसिएशन लगा? गौर सर 3 लाख की मशीन है, 3 लाख की मशीन है, तो सर पहले साल कितना लगा? 3 लाख पर 20% 10% की रेट से 8 मंथ का कितना डेप्रिसिएशन लगा? गौर सर 20,000. तो बताओ बेटा ओके, तो बताइए बेटा पहले साल कितना डेप्रिसिएशन लगा? गौर सर 20,000. क्या कहा मम्मा ने? मम्मा ने कहा कि बेटा अपने पास मत रखो इस अमाउंट को, किसमें डाल दो? पिगी बैंक में, दैट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. मैंने मम्मा की बात मानी और बाई डेप्रिसिएशन. बेटा मैंने 20,000 बेटा पिगी बैंक में डाल दिया, अकाउंट क्लोज हो गया, दैट इज 20,000. चलो बेटा क्लोज कर दो. 31 मार्च 2018 टू बैलेंस कैरिड डाउन, दैट इज 20,000. ओके बेटा, जो अकाउंट क्लोज होगा डेफिनेटली वो 1 अप्रैल 2018 को ओपन भी होगा. कैसे होगा? बाई बैलेंस ब्रॉट 20,000. ओके, अब बेटा इन्होंने क्या किया? 1 नवंबर 2018 को इन्होंने एक मशीन और परचेज कर ली फॉर ₹1,80,000. लीजिए साहब, इनके पास एक मशीन और आ गई. कितने की आ गई? 1 नवंबर को खरीदी इन्होंने. कितने की? 1,80,000 की मशीन खरीद ली बेटा. ओके बेटा बताइए 1 नवंबर को खरीदी है बेटा, तो कितने महीने यूज किए हैं? और सर 1 नवंबर को खरीदी है तो 1 नवंबर को खरीदी है तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब एंड मार्च. गौर सर 5 महीने यूज किए हैं. ओके, तो बेटा 5 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा. रेट क्या है? 10%. तो गौर सर ये कितना आएगा? ये आएगा तो ये आ गया 7,500. चलो
तो बेटा बताइए कितना डेप्रिसिएशन लगेगा इस पर? 7500। और बेटा जो मशीन नंबर 1 है बेटा, इसको तो इस साल आपने पूरे साल यूज किया है, तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 2,80,000 का 10% कितना हुआ? 28,000। बच्चा स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है, बट रिटन डाउन वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन हमेशा रिड्यूस्ड वैल्यू पे लगता है। तो कितने पे लगेगा? 2,80,000। मम्मा ने तुरंत कहा कि बच्चा जो ये डेप्रिसिएशन लगाया है, ये पैसा तुरंत पिगी बैंक में डाल दो। मैंने कहा ओके। सो 31 मार्च 2019 बेटा क्या लगेगा? बाई डेप्रीसिएशन लगेगा। ओके। मशीन नंबर 1 इस साल कितना पैसा गुल्लक में डाल रही है? गौर सर 28,000 डाल रही है। और मशीन नंबर 2 कितना डाल रही है? 7,500। ओके, चलो इसे क्लोज कर दें। तो ये कितना हो रहा है? 55,500। ओके, चलो क्लोज कर दें। ओके, आइए टू बैलेंस कैरिड डाउन बेटा क्या होगा? 1 अप्रैल 2019 को क्या होगा? अरे सर क्या होगा? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा बेटा। कितना? 55,500। ओके गॉड सर, अब बताओ कुछ हुआ है? बेटा ये कह रहे हैं 1 जुलाई 2019 को जो मशीन इन्होंने 1 अगस्त 2017 को खरीदी थी, वो इन्होंने 1,68,000 की बेच दी। पहले ये बताओ विच मशीन इज टॉकिंग अबाउट? सर ही इज टॉकिंग अबाउट इन्होंने 1 जुलाई को वो मशीन बेची है जो इन्होंने 1 अगस्त 17 को खरीदी थी। और गौर सर इन्होंने 1 अगस्त 2017 को तो मशीन नंबर 1 खरीदी थी। इसका मतलब बच्चा विच मशीन इज गोइंग टू सेल ऑफ? सर मशीन नंबर 1। और किस डेट को बेच रहे हैं? गौर सर 1 जुलाई को बेच रहे हैं। मतलब इस मशीन को इस साल कितने और महीने यूज किया गया है? गौर सर इस साल हमने बाई डेप्रीसिएशन 3 महीने इस मशीन को और यूज किया है। तो पहले बताइए बेटा, ये मशीन पहले 3 लाख थी, 20,000 के बाद 280 रह गई, फिर 28,000 के बाद अब कितनी रह गई? 2,52,000। इज इट क्लियर? और इस मशीन को हमने कितने महीने यूज किया है? सर जुलाई में बेच रहे हैं तो 3 महीने इसको और यूज किया है, तो 3 महीने का डेप्रीसिएशन कितना होगा? $6,300। तो बताओ बेटा ये मशीन कितनी डेप्रिशिएट और हो गई? 6,300। मतलब इस मशीन ने इस साल कितना मनी गुल्लक में और डाला? गॉड सर 6,300। कितना और डाला? 6,300। ओके, चलो अब बताइए क्या हुआ? और सर अब ये मशीन 1 जुलाई को जा रही है और आपने बताया है कि जो मशीन जाएगी वो गुल्लक से, दैट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से, इट इज ऑल्सो नोन एज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से अपना मनी लेके जाएगी। तो बताओ बेटा मशीन नंबर 1 कितना मनी लेके जाएगी? तो बताइए बेटा मशीन नंबर 1 ने पहले साल गुल्लक में कितना डाला था? गॉड सर 20,000। फिर कितना डाला था? गॉड सर 28,000। फिर अभी कितना और डाला है? गॉड सर 6,300। तो इसने जितना भी मनी गुल्लक में डाला है दैट इज 54,300। ये पूरा मनी लेकर जाएगी, ये मशीन पूरा मनी लेकर जाएगी। तो कितना बेटा हो रहा है डेप्रिसिएशन? देख लीजिए एक बार फिर।
बताइए बेटा, पहली वाली मशीन ने पहले साल गुल्लक में कितना डाला था? गौर से 20,000 डाला था। फिर कितना डाला है? गौर से फिर इस मशीन ने 28 डाला है। फिर कितना डाला है? फिर गौर सर इसने 6,300 डाला। सब मिलाकर बताओ बेटा, ये मशीन कितना मनी लेकर जाएगी? 54,300 लेकर जाएगी। मतलब हमने मशीन नंबर 1 को सी ऑफ कर दिया और उसे क्या दे दिया? उसका पूरा डेप्रीसिएशन की भैया ये मनी आपने बाय डेप्रीसिएशन करके गुल्लक में डाले थे, प्लीज आप इन्हें ले जाओ। क्लियर? चलो अब बेटा बताइए क्या बचा? और सर पहली मशीन तो बिक गई, अब बची दूसरी मशीन। कितने की है? ये थी 1,72,500 की थी। का 10% इस साल कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? और सर 17,500 लगेगा। 250 लगेगा। ओके, तो इसे गुल्लक में डाल दो बाय डेप्रीसिएशन। मशीन नंबर 2 पर कितना डेप्रीसिएशन लगेगा? 17,250। बेटा इसको हमने कहां डाल दिया? गुल्लक में डाल दिया प्लस। और देखना क्या लिखा है? ऑन द सेम डेट अ फ्रेश मशीन वॉज परचेस्ड फॉर 2 लाख। बेटा इन्होंने 1 जुलाई को एक नई मशीन कितने की खरीदी? और सर 2 लाख की। बताइए अकाउंट क्लोज कब होते हैं? मार्च में। तो बताओ बेटा, लगा दो डेप्रिसिएशन। 2 लाख पर जुलाई में खरीदी है तो मार्च तक इसको 9 मंथ्स यूज किया। रेट क्या है? गॉड सर 10% रेट है। तो बताओ मशीन नंबर 3 पर डेप्रिसिएशन कितना आएगा? गॉड सर 15,000। बोलो बेटा जी। गौर से बस बेटा दोनों साइड का डिफरेंस कर दो। जो डिफरेंस आ जाए उसे क्या करके लिख दो? टू बैलेंस कैरी डाउन। बेटा इसमें से ये टोटल कितना हो रहा है? 55,500 प्लस 6,300 प्लस ये टोटल आ रहा है 94,050 में से माइनस कर दो 54,300 तो ये आ रहा है 39,750। बेटा ये क्या आ गया? बैलेंस आ गया किसका? प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। ठीक है ना बेटा? पहले ने कहा आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं मशीन अकाउंट बनाना, पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बेटा पहले क्वेश्चन का और प्रोविजन का स्क्रीनशॉट लीजिए, बिकॉज मशीन अकाउंट बनाना इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। सो बस इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मशीन अकाउंट बनाऊंगा उसका ले लीजिए। चलिए और सर अब मशीन अकाउंट बनाना बेटा वो तो बिल्कुल आसान है, उसमें अब कुछ नहीं है क्योंकि डेप्रिसिएशन तो लिखना नहीं है भैया, तो मशीन अकाउंट एकदम आसान बन जाता है। बेटा मशीनरी अकाउंट किस पे बनेगा? गॉड सर कॉस्ट पे। किस पे बनेगा? कॉस्ट पर। चलो बेटा बताइए पहली मशीन हमने कब खरीदी थी? 1 अगस्त 2017 को 2 बैंक करके कितने की खरीदी थी? और सर 3 के। बेटा अकाउंट क्लोज कर दो। अकाउंट कब क्लोज होगा? 31 मार्च 2018 को। कैसे क्लोज होगा? बाई बैलेंस कैरिड डाउन 3। ओके बस बेटा क्लोज कर दो और अगले साल ओपन कर लो बेटा। चलिए बेटा 1 अप्रैल
2018 को ओपन कर लूं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बताओ बेटा कितने का खरीदा? 3। कितने की मशीन थी? 3 लाख। फिर बताओ बेटा इन्होंने अगले साल फिर कितने, अगले साल बेटा नवंबर में फिर कितने की मशीन एक और खरीद ली? 1,80,000। लो बेटा 1 नवंबर को 2 बैंक करके बेटा इन्होंने एक मशीन और कितने की खरीद ली? 1,80,000। चलिए बेटा अब बैलेंस कितना होगा? 31 मार्च 2019 को बाई बैलेंस कैरी डाउन। अब हमारे पास कितने कॉस्ट की मशीन हो गई है बेटा? 4,80,000। चलो बेटा 2 साल पूरे हो गए। बेटा बाई, अब बेटा कौन सा ईयर होगा? 1 अप्रैल 2019। बाई बैलेंस कैरिड डाउन क्या हो जाएगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना? 4,80,000। फिर बेटा इन्होंने 1 जुलाई को एक मशीन बेची भी है और एक मशीन खरीदी भी है। चलो बेटा जो खरीदी पहले उसकी कीमत बताइए। गौर सर इन्होंने एक फ्रेश मशीन कितने की खरीदी? 2 लाख की खरीदी। चलो बेटा तो 2 लाख कर दो। फिर बेटा इन्होंने कौन सी मशीन बेच दी? बेटा इन्होंने कौन सी मशीन बेच दी थी? और सर इन्होंने 1 जुलाई 2019 को जो मशीन इन्होंने अगस्त 17 में खरीदी थी, मतलब इज टॉकिंग अबाउट द मशीन नंबर 1, इट हैज बीन सोल्ड ऑफ। तो चलिए बेटा जब भी हम मशीन बेचते हैं बेटा 3 चीजें लिखते हैं। क्या? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और बैंक अकाउंट, और यदि लॉस हुआ तो लॉस ऑन सेल। अच्छा प्रॉफिट हुआ तो ये। और बच्चा याद रखना हम पहली मशीन बेच रहे हैं तो इन तीनों का टोटल कितना होना चाहिए? 3 लाख होना चाहिए। तो बताइए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या है? जिस मशीन को बेचा है बेटा उसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है 54,300। ओके कितना है? 50। बताइए बैंक कितना मिला उसको बेचने से? कितना बैंक मिला? तो लिखा है 1 जुलाई 2019 को जो मशीन इन्होंने 1 अगस्त 2017 को खरीदी थी कितने की बेच दी? 1,68,000। ओके बस बेटा 3 लाख की मशीन थी, इतना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, इतना बैंक है, इसमें से इन दोनों को माइनस किया आ गया 77,700। हमारा क्या आ गया? लॉस। और तीनों को टोटल करके देख लो बच्चा 3 लाख ही होना चाहिए। और बेटा बस अब आप क्लोज कर दो। तो कितने कॉस्ट की मशीन थी? 4,80,000। कितने की और खरीदी? 2 लाख। कितने की होनी चाहिए थी? 6,80,000 में से 3 लाख वाली बेटा चली गई तो अब कितने की बचेगी? 3,80,000। बोलो बच्चा। गौर सा कभी कभी हमारे एग्जाम में टीचर कहते हैं कि मशीन डिस्पोजल अकाउंट बनाओ। क्या बनाओ? कहते हैं सर, वो कह देते हैं कि मशीन डिस्पोजल अकाउंट बनाइए। तो गौर सर आपने प्रोविजन अकाउंट बना दिया, इट इज क्रिस्टल क्लियर। आपने मशीन अकाउंट बना दिया, इट इज क्रिस्टल क्लियर। आप यदि वो कह दें कि मशीन डिस्पोजल अकाउंट बनाना है तो क्या करना है? तो मेरे बच्चा याद रखना, यदि आपसे मशीन डिस्पोजल अकाउंट बनवाया जाए तो बेटा याद रखना ये रहा मशीन तो ये है मशीन डिस्पोजल अकाउंट।
बेटा बस याद रखना इसकी शुरुआत किससे करना, टू मशीन से। ओके, बताइए बेटा जो मशीन डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं वो मशीन कितने की है, और सर 3 लाख की है। अच्छा बेटा जब आप मशीन डिस्पोज करते हैं तो कौन सी 3 चीजें लिखते हैं, और सर हम लोग बस बेटा जो ये तीनों चीजें आपने यहां लिखी हैं वो मशीन डिस्पोजल अकाउंट में लिख देना, बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बाई बैंक और बाई लॉस ऑन सेल। कितना लिख देना गौर सर, 54,300 ये है, 1,68,000 ये है, और लॉस कितना हुआ 77,700। तो गौर सर जब भी मशीन डिस्पोजल अकाउंट बनाना पड़ेगा तो डेबिट में हम 3 लाख की मशीन लिखेंगे और क्रेडिट में हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बैंक और लॉस लिखेंगे। तो क्या गौर सर मशीन अकाउंट में भी ये तीनों चीजें लिखेंगे और यहां लिखेंगे? नहीं बेटा, जब मशीन डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे तो बच्चा फिर यहां ये तीनों चीजें नहीं लिखेंगे, यहां पर बस बेटा एक ही चीज लिखेंगे और उसका नाम क्या होगा, बाई मशीन डिस्पोजल, मशीनरी डिस्पोजल लिखेंगे। और कितना लिखेंगे, 3 लाख। कितना लिखेंगे, 3 लाख। सर कोई और भी चेंज होगा? हाँ बस एक और थोड़ा सा एक चेंज होगा, यहां जो आपने सिर्फ मशीन लिखा है उसकी बजाय आपको क्या लिखना पड़ेगा, मशीन डिस्पोजल। तो दैट्स अ चेंज। यदि आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाए, मशीन डिस्पोजल अकाउंट, तो चलो बेटा मशीन विद मशीन डिस्पोजल अकाउंट का फोटोग्राफ और ले लो। ये देख लो बेटा, ये बेटा ले लो। ओके बच्चा, सो दैट्स फॉर टुडे। कीप प्रैक्टिसिंग, स्कोर वेल बेटा। इज इट क्लियर? कंप्रोमाइज मत करो। इज इट क्लियर? आजकल बड़ा हरी पड़ी न्यूज की भैया, जेंजी ऐसा है, जेंजी, अरे जेंजी इज वेरी स्पेशल। इज इट क्लियर? मुझे पूरा विश्वास है कि यही वो जेंजी है जो आज दुनिया को चेंज कर रहा है, ठीक है ना? आई होप कि आप यूर पार्ट ऑफ दैट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू बच्चा।